प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी 25 सितंबर को दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण कर उसे लोकार्पित किया। यह प्रतिमा राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी के दफ्तर के सामने बने पार्क में स्थापित की गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उनका जीवन भी रेल की पटरियों से जुड़ा हुआ था। मेरा जीवन भी रेल की पटरियों से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि ये कितना अद्भुत सुखद सहयोग है। इस पार्क के सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। बीजेपी दफ्तर के सामने पार्क में स्थापित हुई प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये दीनदयाल उपाध्याय पार्क है और सामने ही बीजेपी कार्यालय है। उन्हीं के रोपे हुए बीज आज वहां वट वृक्ष बन चुके हैं। ये प्रतिमा हमें हमारे अत्यंतीय के संकल्प को याद दिलाती है। हमें देश की राजनीतिक सुचिता को हमेशा ही बनाए रखना है। उनके चरणों में नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कभी कभी लगता है कि उनका जीवन भी रेल की पटरियों से जुड़ा हुआ था और मेरा जीवन भी रेल की पटरियों से ही जुड़ा रहा है। मैं सुबह उस पवित्र स्थान पर से आज यहाँ सीधा और इस शाम मुझे दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनकी प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला है। ये कितना अद्भुत सुखद सहयोग है। इस पार्क के सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। आज मुझे जयपुर में धनाक्य रेलवे स्टेशन जाने का सौभाग्य मिला। बीजेपी सरकार के दौरान वहां स्मारक बना। काशी के पास ही दीनदयाल जी ने अंतिम सांस ली, वहां भी उनका स्मारक बना है। वहां भी आपको जाना चाहिए। दीनदयाल जी और मेरा जीवन भी रेल की पटरियों से जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा था कि राजनीति में महिलाओं की उचित भागीदारी के बिना सफल लोकतंत्र नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र के साथ साथ बीजेपी के वैचारिक जीत भी है। दीनदयाल जी ने अपने मामा को पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि एक और भावना खींचता है, दूसरी ओर हुतात्मा पुकारते हैं। दीनदयाल जी ने अंत्योदय को चुना। हमारी सरकार भी इसी भाव से काम कर रही है। 100% अत्यंतों का अर्थ है भेदभाव, पक्षपात और तुष्टीकरण का सामना करना। हमारी सेवा अभियान सामाजिक न्याय का है और यही पंथ निरपेक्षता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये भी जोड़ा कि सदियों तक देश मुश्किल हालात में फंसा रहा था। आजादी के बाद भी नए विचार के लिए रास्ते कठिन थे। उस समय भी पंडित दीनदयाल जी ने अपना जीवन न्यौछावर किया। मेरा मानना है कि अगर उनकी अचानक और रहस्यमय मृत्यु नहीं हुई होती तो भारत का भाग्य दशकों से पहले बदलना शुरू हो जाता। जिस व्यक्ति के विचार आज भी प्रभावित हो, उनके जीवन रहे और उनके विचारों का कितना गहरा असर पड़ता। आजादी के अमृतकाल से हम उन्हीं के विचार से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत को उनका वह समृद्ध भविष्य दे जिसका सपना कभी पंडित दीनदयाल जी ने देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमजी मीडिया न्यूज।